इसी से निकलने के लिए रास्ते के बीच में जैसे बालकों को संस्कार देने की जो बात आती है अभी, इसी में जैसे कभी कभी उत्सव होते हैं उसमें शामिल होने का रास्ता आता है तो वो भी माँ बाप बंद कर देते हैं। आज सवेरे आपने इस पर कहा था कुछ कि भाई शाम को चर्चा करेंगे कि भाई इसको लोग कैसे देख रहे हैं और वास्तव में ये क्या है, इसकी इसका रहस्य बताएंगे जो अपनी रथ यात्रा के नहीं, रजिस्ट्रेशन। देखिए देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पालनहार पे जो 4 साल या 5 साल जो भी समय आप लोगों को याद होगा, मेरे ख्याल जी से 20 मार्च को पहली या 22 मार्च को पहली थी, 2020 में थी ना शायद। जी 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 जी। ठीक है। तो 4 समझ लो, 5वां चल रहा होगा, जो भी है। इन 4 सालों में आप लोगों को कभी नहीं कहा गया कि भाई आप आओ, फोर्स नहीं किया गया। जी या ये कह दो कि फोर्स नहीं, ऐसा इनविटेशन नहीं दिया गया। जी जी लेकिन आप लोग भी इसी सोसाइटी में रहते हो, डॉक्टर के दिखाते हो तो जांच करने के लिए भी 4 चक्कर लगाते हो। सबका अनुभव है। जी आप लोग जब कोई फिजिकली प्रॉब्लम होता है तो जांच, मतलब रिपोर्ट आप कराने के लिए भी 4 चक्कर लगाते हो कि आज भूखे पेट नहीं आए, कल भूखे पेट आना, फिर भोजन करके आना, फिर आज तो रिपोर्ट आई नहीं है, फिर 2 घंटे बाद आना। मतलब ये एक रूटीन प्रोसेस है या नहीं है? हम गलत हो तो बता दो कि हाँ भाई गलत है आप, तो ऐसा तो नहीं है। हम तो फोन करते हैं, वो खुद ही ले जाते हैं, सब कुछ खुद दे जाते हैं। हम्म, भाई ऐसा यदि हो तो बता दो। लेकिन सबका अनुभव है कि ऐसा होता है। हम्म, दूसरी बात ये है, हाँ, कोई ये कह सकता है कि आजकल लैब की सुविधा है कि लैब वो घर से भी कलेक्शन कर लेते हैं, तो उसमें लिमिटेड टेस्ट ही कर पाते हैं हम। ब्लड और यूरिन लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्लड और यूरिन के अलावा नहीं लिया जाता है। बाकी आपको कुछ भी कराना होगा, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरे है, या कोई और बहुत सारे टेस्ट हैं, वो सब आपको वहीं पे कराना होगा। हम्म, मतलब वो ऐसा नहीं है कि यहाँ करा लेंगे। तो मतलब रूटीन, तन की बात अपन करें तो वहाँ सिस्टम है। यदि मन की बात करें तो यदि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना है तो वहां पर जाना ही पड़ेगा, वो नहीं आने वाला तुम आपके घर पे। और वो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली बुलाता है, जल्दी जल्दी बुलाता है और हेवी डोज देता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत प्रैक्टिस है और गलत कर रहे हैं, जो भी है गलत और सही तो आप लोग जानो। लेकिन मन की विषय की भी बात करें तो आपका ये अनुभव है कि आपको घर छोड़ करके जाना ही पड़ता है। और जितने दिन बुलाए उतना दिन जाना पड़ता है, और लंबा जाना पड़ता है। तो तन हो गया, मन हो गया, और धन की बात करते हैं। कोई इस समस्या से व्यथित है कि भाई हमारे पैसे तो बहुत कम आते हैं लेकिन बचते नहीं है। कोई इस बात से ग्रसित है कि व्यापार तो खूब लगाते हैं लेकिन चलते नहीं है। कोई इस बात से दुखी है कि बेटा डिग्री तो कर लिया लेकिन अब नौकरी नहीं है। इन सब के लिए भी आपको घर छोड़ करके जाना पड़ता है। और रही बात संबंधों की, तो कोई कोर्ट के चक्कर काटता है, कोई काउंसलर के चक्कर काटता है, कोई समाज में आपस में मीटिंगें कर रहा होता है, कोई पियर ससुराल के बीच में घूम रहा होता है। मतलब ये भी ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे ही कर रहे होते हैं। तो तन हो गया, मन हो गया, धन हो गया, संबंध हो गया, और संस्कार। संस्कार की तो स्थिति आप हमसे ज्यादा जानते हैं। तो ऐसा कौन सा कार्य है, और मान लीजिए फिर करते हैं अपन, जैसे कि धर्म, अध्यात्म, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जैसे भी पिंकी जी कह रही हैं कि पहले कोई नींबू आ गया, फिर ये आ गया, कोई मिर्चियां आ गई। मतलब ये चलता ही है ना, ये भी पार्ट है, सोसाइटी का ही पार्ट है, इसी में रहते हैं तांत्रिक भी। हम्म, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई कुछ है, कोई चुड़ैल है। अब मान लीजिए कोई बूझा वाले के पास भी आप जाते हो तो कितनी बार चक्कर लगाना पड़ता है जी आपको? लगाते हो, खूब प्रसन्नता से लगाते हो, खुशी खुशी लगाते हो।
जितनी बार बुलाओ कि अमावस्या को फेरी दे जाना, पूर्णिमा को दे जाना, नारियल चढ़ा जाना, फलाना कर जाना। मतलब ऐसा कौन सा जगह या स्थान है, चाहे वो प्रसिद्ध हो या नहीं प्रसिद्ध हो, आप लोग हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर आप जाते हो, बुलाते हैं जब जब जाते हो, और वहां पर तो कंपल्सरी कुछ चढ़ावा चढ़ा के आते हो। मतलब नारियल हो गया, फलाना हो गया, ये तो लाना ही है आपको और ये चढ़ाना है। लेकिन यहाँ तो आपको प्रसादी के लिए बुला रहे हैं ना भाई। आपके लिए नियमावली तो एक दिन की है, और आप कह दो 4 दिन रुकना है जी, तो 4 दिन की व्यवस्था भी मान लो यहाँ जैसे जैसी भी बन पड़ी करेंगे, और 4 दिन का कोई प्रसाद का पैसा तो नहीं ले रहा आपसे। मतलब वो टोकन भी आप लोगों को पहले क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि भयंकर अव्यवस्था के कारण से उसको मैनेज करने की दृष्टि से रखा गया है। बाकी नहीं, क्योंकि कहते हैं एक को कहो तो 10 बोले 10 जने आएंगे हम, फिर दिखते हैं तो एक भी नहीं दिखता है। वो बार बार कह चुके हैं हम स्पष्टीकरण नहीं। तो ऐसा कौन सी जगह है भाई जो आप घर बैठे कर रहे हैं? और यदि गुरुजी ये कह देते हैं देखो साहब, इस अब बार आएंगे आप लोग तो आगे हम आपसे समाधान की चर्चा करेंगे, नहीं आएंगे तो समाधान 1 वर्ष के लिए आप लोगों का नहीं लिया जाएगा। तो इसमें लड़ाई की बात तो कोई है नहीं ना। यदि लड़ाई की बात तो हम भी कर सकते हैं कि भाई आपके लिए हम इतने दिन मान लो ठाकुर जी कर रहे हैं, फिर आप आ ही नहीं रहे तो हम भी लड़ रही है आपसे। इसमें कौन सी लड़ाई की बात है भाई? आपने लिया समाधान या नहीं लिया, या आप आ रहे हैं लाभ लिया, जो भी है, नहीं आ रहे तो आपकी मर्जी है। इसमें कोई मंच तो नहीं कह रहा कि नहीं साहब आओ। नहीं आ रहे तो फिर यही तो कह रहे हैं कि भाई आप समाधान अपनी सुविधा अनुसार जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है अब इस करंट सोसाइटी का, उसी से आप लीजिएगा, बाकी तो कुछ भी नहीं। हाँ, नए कोई आएंगे, आपके परिचित भी आएंगे, आपके कोई रिश्तेदार भी आएंगे, उन सब का तो लेंगे, लेकिन जो पुराने लोगों पे तो नियम लागू होगा, नयों पे तो नहीं है। और वो भी कोई फॉरएवर हमेशा के लिए बंद नहीं किया, अभी तो 1 साल के लिए किया है। अब आगे की बात तो आगे ही बताएंगे। जी। जी राधे राधे, ठीक बात है। सही है, एक दिन फिर के लिए तो आ फिर ही भी सकते यदि हैं। नहीं, फिर भी यदि किसी को लग रहा है कि नहीं हम गलत है, और ये से मान लो ये गलत कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा गलत है, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, तो भाई आप लॉजिक दो ना, प्रमाण दो। भाई आप प्रमाण देंगे तो हम मानेंगे, स्वीकार करेंगे ना आपके प्रमाण को। यदि कोई है ऐसा तो बताओ, हालांकि प्रमाण है तो वो है, उनकी व्यवस्था होगी किसी की है, यह तो बात। लेकिन फिर भी एक आत्मसंतुष्टि तो हो कि भाई आप सही बोल रहे हो, आपके पास तथ्य हैं। जी। जी राधे राधे, ठीक है भाई, किसी को यदि कोई बात रखनी हो अपनी तो रखे इसमें, हमारा तो हमें विचार पता यही है, है। नहीं जी। ये हमें पता है कि जब जिसके साथ में इमरजेंसी आएगी वो पालनार को फिर गाली बकेंगे। फिर वो क्या कहेंगे, देखो ऐसा भी क्या सिस्टम, ऐसा भी क्या नियम। जीवन जीव से बढ़ के कोई नियम होता है? जिंदगी से बढ़ के कोई नियम होता है? अब वो उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, इसलिए। लेकिन हम तो अच्छे से, अब क्योंकि आप लोगों को तो कह रहे हैं, बाकी लोग दुनिया वालों को पता नहीं है, जो आए हैं आज तक उनको पता नहीं, क्योंकि पहले ऐसा सिस्टम भी नहीं था कि कोई वीडियो बनाए कुछ और करें, कैसा तो कुछ था नहीं, रहा नहीं, तो वो हमारी गलती रही। और हमें जरूरत भी नहीं थी, आप लोगों ने मांगा इसलिए बनवाना शुरू किया। तो जी जी। वो एक समस्या है। अब इतने हजारों लोग चले गए, चले गए तो चले गए। अब उन लोगों को भी बताना आपकी जिम्मेदारी है, पालनार की नहीं है। तो वो लोग जब आएंगे फिर कहेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा यहाँ, जो नियम है जो नियम है। जी। हाँ राधे राधे, ठीक है, लेकिन अब इसमें कई बार ऐसे भी है, अब जैसे मान लो 2 साल पहले 3 साल पहले कोई व्यक्ति को सूचना दी, वो आ गया और आकर के अपना काम बना के चला गया, अब हमको ना तो उसका मालूम है न ध्यान है, तो वो एक अलग बात है, वो हमको पता नहीं है, तो सब एक। हाँ, तो वो आप वो अलग बात है, तो अलग ही है। उसमें पालनहार तो दोषी नहीं है ना भाई। आप अपने जी जी। सोशल स्टेटस पे डालो, जो भी जहां जहां सोर्सेज है वहां डालो सब अपना।
ठीक लेकिन बात वो है जी। देखे ना देखे वो अपना मैटर, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको जी जी सूचना दी जाए और सबको बताया जाए। बाकी कोई जी। बंदूक वाली बात नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। उसको हृदय पे इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो नियम है ठीक। वो नियम है, और वो सिर्फ और सिर्फ उस कल्याण की भावना से ही बताया है कि कल्याण हो। क्योंकि आग तो बहुत तेज गति से लग रही है, पानी के छींटे बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं। पानी के छींटे बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं। तो इतने छींटे से यदि जी हम मान लो आपके साथ बैठे ही रहेंगे, अरे छींटे आप मार रहे हो फटफट, और उधर हम खुद हाथ जला लेंगे, खुद शरीर जला लेंगे, क्या फायदा है फिर। ठीक ये बात। बात ठीक। स्पष्ट है। जी राधे, स्पष्ट। जी राधे राधे। अब वो तो किसी आप का लोगों कोई ने प्रति जैसे प्रश्न हो तो संकीर्तन के लिए भी इसमें आप नाम पूछ मांगे सकते गए, भाई चलो ये तो बात हैं। जी अलग है। संकीर्तन के लिए भी लोकल लोगों से भी नाम मांगे गए, तो किसी ने नहीं दिया तो कौन सा नाराज हो गया आपसे? नाराज तो नहीं हुए। हमें तो जो उत्सव की तैयारी करनी थी करी ना, तो हो ही रही है ठाकुर जी की कृपा से। क्या, वो तो हो ही जी रही है। ठीक बात। जी जी राधे। ठीक। राधे राधे। जी अरविंद जी, कोई प्रति प्रश्न अपने संवाद के दौरान या इस समय हमारी बात चर्चा के दौरान कोई है तो जल्दी से बता दीजिए ताकि क्लियर कर दें। भैया जी, इसमें एक प्रति प्रश्न बन रहा है कि क्या वो लोग फिर प्रीमियम सेवाओं के लिए भी डिबार हो जाएंगे? प्रीमियम सेवाओं के लिए डीबार तो नहीं है। प्रीमियम के जी लिए क्यों? क्योंकि प्रीमियम में तो ना तो मंच की कोई जवाबदेही है। हम्म, वो जी अपना सेवा दे रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, उसमें क्या है? हम्म, जी जी उसमें तो कुछ नहीं। जी, बस यही प्रश्न था भैया जी जी, है किसी का कोई प्रति प्रश्न इसमें? जी भैया, राधे राधे। हाँ राधे राधे। जी भैया, जैसे अभी आपने वो भावना जी वाला बताया था, तो उसमें जब वो भावना जी का हुआ था, तो उस समय किसी ने सुना था ये। तो हम तो जैसे मंच को अच्छी तरह से कैसे समझते हैं, और हमें पता है कि भाई यहाँ पे तो कोई छल कपट किसी भी तरह का नहीं चलता है, और जो वीडियो बनाने का बोलते हैं वो भी उसमें भी झूठ नहीं चलता है। तो उन्होंने सुना, तब उन्होंने ये कहा था कि भाई आपको क्या इसमें विश्वास है क्या? हमें तो विश्वास नहीं होता है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं और ये सबको बेवकूफ बनाने के कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा था, तो हमने कहा था कि भाई देखो, आप एक बार इसमें जुड़ो, 27 दिन सुनो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और बिना किसी ये बात सुने आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते। तो भैया ऐसे अब समाज को पता भी है कि भाई ऐसी स्थिति है, लेकिन वो मानता नहीं है। तो और किसी को बताते हैं तो वो उनको तो यही लगता है कि सब झूठ फरेब होता है। और जो भावना जी की वेदना है उनको तो कि भाई इतनी माँ माँ इतना वेदना कर सकती है, तो वो क्या ऐसा झूठ ही कर सकती है क्या? हकीकत भी तो होगा होगा इसमें कुछ ना कुछ तो उनकी वेदना भी नहीं समझते हैं समाज वाले तो। जी। देखिए, समाज क्या कहता है, समाज के सर्टिफिकेट के चक्कर में मत बैठे रहो। हम्म? समाज का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है। आपका अपना, आपका हृदय क्या कहता है उसकी बात है। हृदय का मतलब है उर प्रेरणा क्या कहती है। भाई आपकी उर प्रेरणा क्या कहती है, क्योंकि उर प्रेरणा ठाकुर की है, गुरुदेव की है। अपने आप को आप अपनी प्रेरणा से तोलो, समाज की प्रेरणा से मत तोलो। समाज तो राम जी को भी नहीं छोड़ा, माँ जानकी जी को भी नहीं छोड़ा। समाज का काम ही ऐसा ही है। इसलिए किसी का सर्टिफिकेट की अपेक्षा मत करो। अपन हर बार यही कहते रहे हैं, यदि आपने वीडियो बनाने में कोई त्रुटि करी, मान लीजिए झूठ बोला या पालनहार की भी बात बढ़ा के बोल दी, तो ठीक नहीं है।
जो सच है वही आपको कहना है। ये प्राय प्राय अब हर वीडियो में हर दिन तो ये गाना गाने से ठीक नहीं रहता, वो मतलब भी नहीं। प्राय प्राय ये सब बात बताते हैं कि जो है वो सही बताओ, वो जो सही है वो बताओ, झूठ प्रेम क्यों करना अपने को। लेकिन अब जो समाज कहे तो कहे, क्या फर्क पड़ता है। अब हमारी नानी सा जो हैं, जो वृंदावन में जो श्री मीरा चरित्र की लेखिका हैं, अब आपको समाज ने ये कहा कि भी ऐसा ऐसा हो रहा है, और हमारे नानी सा ने कमेंट डाला है, जय हो ठाकुर जी की, इस महती कृपा के लिए उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो एक साधु को तो कुछ और दिखाई दे रहा है, और एक प्रेमी को अपना ही दर्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात दिन वो एक गोरख धंधा करते रहते हैं। उनका काम गोरख धंधा करने का ही होता है, तो उनको ऐसा ही दिखता है। श्रावण में अंधा होता है ना कोई आदमी, उसको हरा ही हरा दिखता है। उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है पालनार को। जी जी भैया, ये तो भैया हम तो अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन समाज की बातों में हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें ऐसा उनकी बातें सुनकर भी गुस्सा आता है कि भाई यो पालनहार के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। नहीं नहीं, कहने दो, क्योंकि उनकी कोई बातें सुनने के गुस्से की बात नहीं है। यहाँ प्राय प्राय सब लोग ही ऐसे थे, पहले सबको ही ऐसा लगता होगा। यकीन थोड़ी आता है किसी चीजों पे। तो जब उनका अनुभव नहीं है तो वो अपनी बात कहते हैं, जगत को देख के ही कहते हैं, उसमें गुस्से की क्या बात है। गुस्से वाली तो कोई बात नहीं है। ये आपका काम है, आपने उनको सूचित कर दिया। यदि वो आए हैं कभी तो वो अपनी बात, भाई अपना रजिस्ट्रेशन करावे नहीं करावे आवे, वो उनकी मर्जी। सूचना देना अपना काम, लट लेकर के पीछे पड़ना काम नहीं। जी जी भैया, जी स्पष्ट है जी भैया। जी, राधे जी, राधे। राधे।